नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं गौरव सावंत और आज हमारे साथ सुशांत सरीन। आप सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान इस समय सिविल वॉर की कगार पर है? क्या पाकिस्तान में आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो सकता है? और ये हम बहुत लाइटली नहीं बोल रहे हैं। आज अच्छा, इस डिस्कशन में कोई पाकिस्तानी इसलिए नहीं है क्योंकि हम तू मैं नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। कई पाकिस्तानी मित्र बाद में यह बताते हैं कि हमको ना ऑन एयर ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि आईएसआई वाले सुन रहे होते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे थे वो सही है, लेकिन हम इस तरह से नहीं चाहते। सुशांत सरीन बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं, हौकाए रखते हैं बिल्कुल पाकिस्तान पर। और सुशांत, मैं आपसे जानना चाहता था, आपकी दृष्टि में पाकिस्तान में इस समय जो हो रहा है, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सिक्योरिटी के आधार पर, क्या पाकिस्तान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इस समय झेल रहा है? 1971 की जंग के बाद क्या पाकिस्तान के लिए सबसे खराब समय है ये? गौरव, मेरे हिसाब से 1971 वाला भी जो क्राइसिस था वो इतना बड़ा नहीं था, इतना क्राइसिस है। और मैं ये बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो 71 में जो भाग उनसे अलग हुआ वो उनसे 1000 किलोमीटर है। दूसरी बात ये कि 1971 में जो पाकिस्तान का जो एक तंत्र होता है, जो एक रियासत को चलाता है, वो बिल्कुल पुख्ता था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक प्रांत था जो पाकिस्तान के खिलाफ था। अब जो हालात पैदा हुए हैं, ये शायद पाकिस्तान के जन्म के बाद सबसे बड़ा उनका क्राइसिस है, क्योंकि एक तरफ तो उनका आर्थिक संकट है जो गहराते जा रहा है, और उसका मेरे ख्याल वो जितना गहरा होने वाला है अभी, उसका किसी को संभावना भी नहीं है। दूसरा उनका है सुरक्षा का संकट, जो एक आतंकवाद की एक नई लहर, जो आतंकवाद इन्होंने हमारे लिए शुरू किया था लेकिन अब इन्हीं को खा रहा है। और तीसरा जो संकट है वो रियासत का संकट है, या जो स्टेट का संकट है। और वो संकट ये है कि जो वो तंत्र जिसको एस्टैब्लिशमेंट बोला जाता है, जो एक रियासत को चलाता है, और उसमें एस्टैब्लिशमेंट में लोग आते भी हैं, निकलते भी हैं, वो कभी विपक्ष में होते हैं, कभी सत्ता में होते हैं, लेकिन एक रूल्स ऑफ द गेम होते हैं उस एस्टैब्लिशमेंट के, जिसके तहत रियासत बढ़ती है आगे। जी, ये जो गृह युद्ध है, ये एक रियासत के अंदर ये जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके बीच में गृह युद्ध है। ये नॉर्मल वाला गृह युद्ध नहीं है कि कोई लोग किसी और के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे 1971 में हुआ था। ये तो ये जो चीज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान में। इसको इसको ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक करके लेते हैं। क्योंकि मरियम नवाज और इमरान खान, क्या दोनों के बीच ऐसा ऐलान जंग अब हो गया है कि या मरियम नवाज इससे निकलेंगी सुरक्षित या इमरान खान निकलेंगे? दोनों पाकिस्तान में अब कोएग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मरियम नवाज ने दो टूक कह दिया कि हम इमरान खान के हैंडलर्स को एक्सपोज करेंगे। क्या मरियम नवाज ये कह रही है कि जो डीप स्टेट इमरान खान को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, वो डीप स्टेट, यो इमरान खान की बैसाखियां, वो जाएंगी और फिर इमरान खान जाएंगे? बिल्कुल, हालात बिल्कुल वहां पर पहुंच गए। और सिर्फ इसमें मरियम की बात नहीं है, मरियम से भी ज्यादा जो एक खतरनाक बयान आया है वो उनके जो गृह मंत्री हैं राना सनाउल्लाह, उनका आया है, जी, जिसमें उन्होंने जी। ये बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाई अब या तो हम बचेंगे या ये बचेंगे, कोई दोनों हम लोग अब इकट्ठे सरवाइव नहीं कर सकते। अब ये किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए इस तरीके की बात नहीं होती। भाई आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल को कांग्रेस आ जाएगी, ठीक है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, लेकिन सत्ता जो है उसका परिवर्तन होगा और एक आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और फिर किसी और की बारी लग जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अब ये हुआ है कि अगर जो अभी की सरकार है वो अगर सत्ता से उतर जाती है, तो उनको ना सिर्फ उनका राष्ट्र जो जो राजनीतिक भविष्य है वो धूमल हो जाएगा, लेकिन उनकी तो जान पे लाले आ गए हैं। उनकी उनके उनके परिवारों के ऊपर खतरा है, और सब लोग। और यही चीज कि अगर वो सत्ता पे रहते हैं तो फिर इमरान खान की शामत आ गई है, और फिर इमरान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं या जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी भी जान पर बनाएगी। तो ये अब इस तरीके का युद्ध हो गया है कि या तो मारो या मरो। अब ये वहां पर हालात पहुंच गए हैं राजनीतिक तौर और पर। ये हम मतलब सांकेतिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं, ये मेटाफर नहीं है, ये असल में मरने मारने वाली स्थिति आ गई है। या इमरान खान मरेंगे या फिर राना सनाउल्लाह हो या मरियम नवाज हो, इनमें से केवल एक बचेगा। पाकिस्तान में अब ये स्थिति आ गई, तो मतलब एक्चुअल
सिविल वॉर है, क्योंकि जुडिशरी की अब अगर बात करें तो जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है, भारत में जुडिशरी का बहुत सम्मान है और इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। पाकिस्तान में तो अब यह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने एक बार फिर कह दिया कि हमको ईमानदार जजेस चाहिए, इमरानदार जजेस नहीं, और वर्ड टू दैट इफेक्ट। दोनों, उसने बिल्कुल यही कहा था कि हमारे को ईमानदार चाहिए, इमरानदार नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा प्ले ऑन वर्ड्स था। और लेकिन वो बात समझ में भी आती है। देखिए, तमाम जो केसेस हैं इमरान के खिलाफ, जब ये जो आज की सत्ता में जो लोग हैं, जब इनके खिलाफ केसेस आए थे तो ये महीने महीने लग जाते थे, इनको बेल नहीं मिलता था, इनका केस नहीं सुना जाता था, इनको इनको एक लिहाज से बेइज्जत किया जाता था जब ये अदालतों में पेश हो रहे थे। वही अदालतें, आप देखिए उनका रवैया इमरान खान की तरफ क्या है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग जो उस एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो इमरान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं वो जजेस बने हुए हैं। तो जैसे ही कोई केस लगता है वो उनके पास लगता है और वो इमीडिएटली इमरान को रिलीफ दे देते हैं। तो कोई केस, और बहुत बहुत गंभीर केसेस हैं इमरान के खिलाफ, कोई भी केस आगे बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इमरान पेश होता है, अब तो यहां तक हो गया है कि जज बाहर आकर बोलता है, जी हजूर दिखाइए जरा, इस पे दस्तखत कर दीजिए, मैं आपकी हाजिरी लगा देता हूं। इमरान को कोर्ट के अंदर जाने की भी अब जरूरत नहीं पड़ती। तो हालात वहां पर पहुंच गए। इसलिए जो बयान आ रहे हैं कि भाई ये जो अदालतें हैं वो पक्षपात कर रही हैं और वो बिना कानून और जो संविधान है उसका ध्यान रख के अपने तई नई नई चीजें बना रही हैं और फैसले कर रही हैं जो इमरान के पक्ष में जा रहे हैं। और इसीलिए कल शायद ये एक नया कानून लेकर आए हैं जिससे थोड़ा बहुत जजेस के ऊपर अंकुश लगेगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा वो कानून पास होता है, नहीं होता, कैसे होता है, जजेस फिर उसको खारिज करते हैं, नहीं करते। तो ये हालात, अब देखिए, मैं जो गृह युद्ध की बात कर रहा था ना, अब गौरव, हम लोग नॉर्मली गृह युद्ध को ऐसे समझते हैं कि सड़कों के ऊपर एक दूसरे के साथ गोलाबारी हो रही है, बंदूकें चल रही हैं। वो हालात की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। अभी जो गृह युद्ध है, ये जो वो सरकारी तंत्र एस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो स्तंभ हैं, उनके बीच में गृह युद्ध चल रहा है। यानी कि फौज जो है वो अदालत और ऑपोजिशन के खिलाफ है, सरकार और फौज मिलकर अदालत के ऊपर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, अदालत जो है वो फौज और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, अदालत के बीच में एक युद्ध है उस, क्योंकि कुछ जजेस का टोला इमरान के साथ है, बाकी इमरान के खिलाफ है। जो फौज है उसके अंदर दरारें नजर आई हैं। फौज का जो अपना एक इकोसिस्टम था, जो लोग फौज का समर्थन करते थे वो फौज से अलग होकर इमरान के पक्ष में चले गए हैं।